क्या किसी दूसरे प्रदेश के आड़ में झारखंड के मुद्दे से, झारखंड के इस कुकर्म पे पर्दा डालना चाहते हैं चंपई सोरेन जी? ये चंपई सोरेन जी को जवाब देना चाहिए। इस राज्य में सबसे बड़ा घोटाला जो भाजपा के शासनकाल में जेपीएससी घोटाला हुआ, सीबीआई जांच उसमें हुई, उसका क्या हश्र निकला? क्या बीजेपी जवाब देगी? जेपीएससी के चेयरमैन जेल गए थे, कहाँ है वो? जेपीएससी की मेंबर जेल गई थी, है याद विनोद सिंह जी को? तो आप जेपीएससी घोटाला देख लीजिए, सीबीआई जांच कर रही है। आप देख लीजिए, विधानसभा के उस समय की नियुक्तियां हुई थी, राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू ने जांच रिपोर्ट दी, आप देखिएगा कोई हश्र नहीं निकला। जेपीएससी का घोटाला जब हुआ था तो उसके लोग, बड़े बड़े लोग जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने चक्की पीसी, कहाँ है विनोद सिंह? सीधी सी बात है, सरकार कोई हो, अगर सत्ता का संरक्षण अगर रहेगा तो कार्रवाइयाँ नहीं होगी, और सत्ता का संरक्षण नहीं होगा तो एक थाना भी जो है कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। कोई एसपी अपने डीजीपी के खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है क्या? उसी तरह जो एसआईटी है अपने सरकार के खिलाफ कभी रिपोर्ट नहीं करेगी। हमारे साथ माले विधायक विनोद सिंह हैं। युवाओं के मुद्दे पर बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है, जहां जेएससीसी पेपर लीक का मामला जो है तूल पकड़ रहा है। हमारे साथ दादा, लगातार ये जो चीजें चल रही है, बीजेपी कह रही है कि सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए जब इतना बड़ा मामला सामने आया है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम बीजेपी कह रही है सीबीआई जांच की बात तो करे। बताए ना कि इस राज्य में सबसे बड़ा घोटाला जो भाजपा के शासनकाल में जेपीएससी घोटाला हुआ, सीबीआई जांच उसमें हुई, उसका क्या हश्र निकला? क्या बीजेपी जवाब देगी? क्या वो सवाल उठा रही है कि बीजेपी सीबीआई ने अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की उस राजनीतिक पोषों को, उन अधिकारियों को, उन तमाम लोगों को गलत करने वाले को? क्या ये बीजेपी बताए कि दो न्यायाधीशों की जांच हुई? अभी आप देख रहे हैं विधानसभा के घोटाले की नियुक्तियों को लेकर के, क्या कभी ये कोई सवाल उठा रही है? बहुत साफ है, स्पष्ट है कि अगर राज्य सरकार की अगर कोई भूमिका नहीं रहती है कोई नियुक्तियों गड़बड़ियों में, तो वो चाह ले तो एक थाना भी, दरोगा भी अपराधियों पे कार्रवाई करने में सक्षम है। और यदि सरकार का संरक्षण है तो आप जेपीएससी घोटाला देख लीजिए, सीबीआई जांच कर रही है। आप देख लीजिए, विधानसभा के उस समय की नियुक्तियां हुई थी, राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू ने जांच रिपोर्ट दी, आप देखिएगा कोई हश्र नहीं निकला। अभी इस मामले पे कार्रवाई हुई है, 5-7 लोग गिरफ्तार करे। इसलिए सरकार की अगर भूमिका किसी चीज़ में नहीं है तो गड़बड़ियाँ हो सकती है, उस पर कार्रवाई हो तो सरकार कार्रवाई करे, एजेंसियों पे दोषित करे और आगे परीक्षा बेहतर लेने की गारंटी करे। और इसकी उपाय यही है कि तमाम जो दूसरी नियुक्तियां हैं अभी, चाहे पीजीटी हो, चाहे जो अभी सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा की हो, चाहे एलडीसी के लोअर क्लर्क को हो, ये नियुक्तियां सरकार दे सकती है, उसको दें और इस पर ठोस कार्रवाई हो। भाजपा अगर कार्रवाई करने की बात है तो सबसे पहले सीबीआई के पास जिन मामलों के पड़े हुए हैं उस पर कार्रवाई करके दिखा दें। गंभीर सवाल ये है, ये तो सर इसको पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, लेकिन सर सॉल्यूशन क्या है इसका? पॉलिटिकल की बात नहीं, आप बताएं ना। तो हम तो बता रहे कि सीबीआई जांच हो रही थी कि नहीं हो रही थी, जेपीएससी घोटाले में कितने पे कार्रवाई हुई? सीधी सी बात है, सरकार कोई हो, अगर सत्ता का संरक्षण अगर रहेगा तो कार्रवाइयाँ नहीं होगी, और सत्ता का संरक्षण नहीं होगा तो एक थाना भी जो है कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। अभी जैसे आपने देखा, दबाव पड़ा तो सरकार ने त्वरित 5-7 गिरफ्तारियां हुई है, तो ये गिरफ्तारियां यही वन के रूप ना हो, ये अंजाम तक पहुंचे और तमाम लोग जेल के सलाखों में जाए। पक्ष युवाओं को क्या जवाब देगी ऐसे टाइम पर जब बीजेपी लगातार की सरकार के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अभी जो पीजीटी की परीक्षा है, संयुक्त सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा है, एलडीसी लोअर में है, जिनके रिजल्ट लगभग तैयार हैं, इनको नियुक्तियाँ दे। कोई एसपी अपने डीजीपी के खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है क्या? उसी तरह जो एसआईटी है अपने सरकार के खिलाफ कभी रिपोर्ट नहीं करेगी, ये सब लोग जानते हैं। बिल्ली को यदि आप दूध की रखवाली देंगे तो बिल्ली चट कर जाएगी सारे दूध को। इसलिए झारखंड के नौजवान झारखंड के हित में, मंत्री कह रहे हैं, चंपई सोरेन का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि पेपर लीक का जो मामला है वो किस राज्य में नहीं है, यूपी का उदाहरण दिए, बोल रहे हैं वहां भी सिपाही पेपर लीक हुआ, उसको लेकर के आप लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसको मुद्दा क्यों बना रहे राजनीति? मैं तो झारखंड विधानसभा का विधायक हूँ। क्या किसी दूसरे प्रदेश के आड़ में झारखंड के मुद्दे से, झारखंड के इस कुकर्म पे पर्दा डालना चाहते हैं चंपई सोरेन जी? ये चंपई सोरेन जी को जवाब देना चाहिए। क्या झारखंड
झारखंड के नौजवानों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? देखिए, सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि इसमें इसके किंग पिन निश्चित रूप से बड़े लोग होंगे, तभी आज तक 1 महीने में अभी इन लोगों ने दर्जनों एसआईटी के अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया। अब कर दिया इसलिए ताकि फिर से एक बार नई सिरे से जांच होगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि झारखंड के नौजवानों के हित में आप न्यूज़ चला रहे हैं, फॉलोअप के मित्र हमारे, आप बढ़िया काम कर रहे हैं। आप झारखंड के नौजवानों के हित में मेरा आग्रह है कि इस प्रकार से करें ताकि चंपई सरकार सीबीआई जांच करने को बाध्य हो जाए। एसआईटी पे किसी को भरोसा नहीं। युवा इसको किस तरीके से ले? तब जब आप लोग जो है सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, सत्ता पक्ष बोल रहा है कि आप लोग एग्जाम कराने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो युवा सर बीच में फंसा हुआ है, उसको सर जवाब चाहिए, उसको सवाल, मेरे सवाल पर मैंने सवाल किया, कल मेरा पहला प्रश्न था और हंगामे की भेंट चढ़ा। मैंने सवाल किया, उन्होंने जवाब, मैंने कहा क्या राज्य में 2,86,000 नियुक्तियां हैं? तो कहा कि 46,000 के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मतलब सरकार मान रही है कि राज्य में 2,86,000 नियुक्तियां हैं, तो जो रेस्ट लगभग 2,40,000 हैं उनका कसूर क्या है? तो राज्य सरकार पहले युवाओं को लेके अपनी सोच और नीति स्पष्ट करे, तभी राज्य के युवाओं का कल्याण होगा। राज्य की सरकार युवाओं को ठगने के लिए बनी है, लगातार 4.25 साल से ठगने का काम कर रही है, ठगते जा रही है, और जब तक ये सरकार जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक नहीं दी जाएगी तब तक ठगते रहेगी। एक आखिरी सवाल सर, विनोद सिंह जो कि माले से विधायक, उन्होंने कहा कि आप लोग जो ये सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जेपीएससी, आपके समय में जो है, आपके कार्यकाल में जेपीएससी में जो घोटाला हुआ था उसकी सीबीआई जांच हुई थी, बताया कि उसका क्या चीछा लेदर हुआ था, तो आप लोग भी यही कराना चाह रहे हैं यहाँ पे ये सब करके? देखिए, विनोद सिंह का अपना कैरेक्टर है, वो विनोद सिंह जी के पिताजी का कैरेक्टर अलग था, इनका कैरेक्टर अलग है, इसलिए विनोद सिंह जी पे मैं कुछ वो जो कह रहे हैं सर, उससे आप कहाँ? नहीं, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जेपीएससी का घोटाला जब हुआ था तो उसके लोग, बड़े बड़े लोग, जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने चक्की पीसी। कहाँ है विनोद सिंह? उनके, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कम से कम आधे दर्जन लोग, उसमें पुरुष भी थे और महिला भी थी, और वो जेपीएससी के चेयरमैन जेल गए थे। कहाँ है वो? जेपीएससी की मेंबर जेल गई थी। है याद विनोद सिंह जी को? विनोद सिंह जी विधायकी में जन्म नहीं लिए थे उस समय, उनके पिताजी महेंद्र सिंह जी थे उस समय। The follow-up.in